गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का हमारा प्रकरण होगा अनेक शब्दों यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश प्रकाशक शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। एक तरफ लिखा हुआ है यहाँ पर वाक्यांश यानी शब्द समूह, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक शब्द। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जिन पर मैंने चिन्हित किए हैं वही आपको भी नोटबुक में लिखने हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय, जो करने योग्य न हो अकरणीय, जिसकी गणना न की जा सके अगण्य, जो कभी जन्म नहीं लेता अज, जिसका जन्म न हुआ हो अजन्म, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो अजात शत्रु, जिसे कोई जीत न सके जिसे जीता न जा सके अजेय, जो जाना न जा सके अज्ञेय, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसके आगमन की कोई तिथि निश्चित न हो अतिथि, खेती को नुकसान पहुंचाने वाली अधिक वर्षा यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, इंद्रियों को की पहुँच से बाहर जो बात इंद्रिय द्वारा न जानी जा सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो दबाए न जा सके अदम्य, जो आँखों से दिखाई न दे अदृश्य, इस पर आक्रमण न हो अनाक्रांत, जिसका कोई स्वामी रक्षक न हो, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला न हो अनाथ, पीछे चलने वाला अनुगामी, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जिसका कहीं भी अंत न हो अनंत, नारी जिसका पति न हो विधवा या अपति, जो किसी के द्वारा पराजित न हो सके अपराजेय, दोपहर के बाद का समय अपराहन, जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य, जो अधिक धन खर्च करता है अपव्ययी, जो स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिस वस्तु की इच्छा हो अभीष्ट, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, वह जो न मरे अमर, जिसका ज्ञान थोड़ा हो थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जो बांटा न जा सके अविभाज्य, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय, जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो अवैधानिक। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय, प्रारंभ से लेकर के अंत तक आधंत, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, तत्काल कविता करने वाला आशु कवि, जो मोहित हो गया हो आसक्त, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जल स्थल दोनों स्थान पर रहने वाला उभयचर, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, शिष्टाचारवश किया गया कार्य औपचारिक, जो स्त्री कविता करती हो या लिखती हो कवयित्री, जिसकी कल्पना की जा सके कल्पनीय, ऊंचे कुल से संबंधित कुलीन, किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हों क्षितिज, छिपाने योग्य गोपनीय, सेना के ठहरने का स्थान छावनी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, वन में लगने वाली आग दावानल, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक, जो नष्ट न होने वाला हो नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो निर्जन, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव,
पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णमासी, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो अधिक धन खर्च करता हो, बहुव्ययी, किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष, भग्न अवशेष, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, जनता द्वारा संचालित शासन, लोकतंत्र, परंपरा से चली हुई आई उक्ति, लोकोक्ति, जो अधिक बोलता, व्यर्थी बातें बोलने वाला हो, वाचाल, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, वातानुकूलित, जिसका कोई अंग बेकार हो, विकलांग, शुभ कार्य को विधि विधान से करना, विधिवत, जिसका पति मर गया हो, विधवा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, और अंतिम हो गया विष्णु का उपासक, ये वैष्णव हो गया। आपको ये सभी अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं और साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है और इन्हें हो सके तो आपको इन्हें याद भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।